Hello students, in last video we did relation in details and we also started function. We did domain of function, codomain of function and range of function. So today also we start with same again domain of function. तो अगर डोमेन ऑफ फंक्शन की मैं डिफाइन पार्ट की बात करूं तो मैंने डिफाइन क्या बोली थी डोमेन की डिफाइन थी कि ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसके दो तरीके हैं, या तो एक्स की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है उनको मैं इकट्ठा ले लूं एक साथ, या फिर दूसरा तरीका है कि एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है उसको मैं एक्सक्लूड कर दूं, किसमें से, टोटल रियल नंबर में से। ठीक है, जैसे मैं बात करूं पिछले फंक्शन की तो पहले मैंने फंक्शन लिया था fx = 1/x। तो इसका डोमेन पार्ट निकालने के लिए वो सभी वैल्यूज जिन पर ये फंक्शन डिफाइन करता है, तो इसका डोमेन पार्ट निकालने के लिए या तो मैं वो सारी वैल्यूज को कलेक्टिवली यहां लिख दूं जिन पर ये फंक्शन डिफाइन करता है, या दूसरा तरीका था मेरा कि x की जो डोमेन पार्ट होगा वो होगा रियल नंबर एक्सक्लूडेड 0, रियल नंबर एक्सक्लूडेड 0। ठीक है, तो ये मेरा डोमेन पार्ट होगा। यही बताया था हमने पिछले वीडियो में कि या तो हम डोमेन में 0 को इसको नॉट डिफाइंड पार्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं, या फिर जिन पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है उनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन पर अब और आगे बढ़ने से पहले मैं दो टर्म और डिस्कस करनी चाहता हूं। यहां वो टर्म रहेगी मेरी इंटरवल एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, इंटरवल एंड इनइक्वालिटीज। तो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टर्म इंटरवल। तो पहले बात करते हैं हम पहले टर्म इंटरवल की। ठीक है, जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के बीच में इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब है किन्हीं दो पार्ट के बीच में लाई करना। ठीक, तो सपोज कोई इंटरवल है मेरा ए और बी के बीच में जो भी नंबर लाई करेगा, ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं एक्स। ठीक, तो यहां पर इंटरवल मेरा कितने टाइप का हो सकता है, 4 टाइप का। पहला टाइप क्या हो सकता है इस इंटरवल का, पहला टाइप हो सकता है कि ये जो नंबर एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है ये ए से बड़ा भी हो सकता है, ए से बड़ा भी हो सकता है या ए के इक्वल भी हो सकता है, बी से ये छोटा भी हो सकता है या बी के इक्वल भी हो सकता है। इस टाइप के इंटरवल को जिसमें एंड पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं x बिलोंग्स टू बड़ा ब्रैकेट लगाकर a, b। इसका सीधा सा मतलब है कि x ये जो इंटरवल है ये a और b को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, जब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल में जो एंड पॉइंट है इनको हम डार्क कर देते हैं इस तरीके से। a ये हो गया, b ये हो गया, अब यहां पर इनको हमने डार्क कर दिया। इसका मतलब है कि a और b दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा इंटरवल पार्ट। क्लियर। सेकंड टाइप का जो इंटरवल होगा हमारा वो होगा, सेकंड टाइप की बात करूं मैं तो a और b के बीच में कोई भी नंबर x a से ग्रेटर और b से स्मॉलर है। इट मींस ये a और b को इंक्लूड नहीं करता। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट a, b। ठीक है, तो यहां पर x a से बड़ा है और b से छोटा है, x इज नॉट इक्वल टू a, b। x इज नॉट इक्वल टू a, b। x a और b को इंक्लूड नहीं करता है। क्लियर। तो इसको मैं अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा, ऐसे, मतलब a ये हो गया, b ये हो गया, और मुझे a और b को इंक्लूड नहीं करना तो इनको मैंने होलो बना दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि a और b इसमें इंक्लूड नहीं है, केवल यही पार्ट है x। ओके, थर्ड टाइप क्या हो सकता है हमारा, थर्ड टाइप इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। थर्ड टाइप होगा हमारा इंटरवल का क्या कि x a से बड़ा है या इसके इक्वल है लेकिन स्मॉलर देन b
नॉट इंक्लूडेड बी, ए एक्स इज नॉट इंक्लूडेड बी हियर, यहाँ पर बी एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि इंक्लूडेड है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे हम, ए कॉमा बी, ये एक्सक्लूडेड है तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। नंबर लाइन की बात करें तो ए इंक्लूडेड है, इसको डार्क कर देंगे, और बी इंक्लूडेड नहीं है, इसको होलो छोड़ देंगे। ये हो गया पार्ट वन, ठीक है। सॉल्यूशन फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ए इज नॉट या एक्स इज ग्रेटर देन ए, नॉट इक्वल टू ए बट स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू बी। तो यहां पर जो सॉल्यूशन पार्ट होगा हमारा, एक्स बिलोंग्स टू नॉट इक्वल टू ए बट इक्वल इंक्लूडेड बी, नॉट इंक्लूडेड ए बट इंक्लूडेड बी। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ऐसे, यहां पर x a को इंक्लूड नहीं करता तो होलो छोड़ दिया हमने, b को इंक्लूड करता है तो इसको डार्क कर दिया, ठीक है। ये हमारा इंटरवल क्लियर। तो अभी हमने 4 टाइप के इंटरवल पढ़े, एकदम क्लियर है ये। इसके बाद चौथा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, ये इंटरवल नहीं है, सेट क्यों नहीं है, x बिलोंग्स टू सेट a कॉमा b, इट मींस यहां पर x की वैल्यू a के इक्वल है, x की वैल्यू b के इक्वल है, ठीक है। x a भी हो सकता है, x b भी हो सकता है, ये इंटरवल नहीं है। अब इंटरवल पार्ट हमारा क्लियर हुआ। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, सेकंड टॉपिक, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है जहां पर दो चीज इक्वल नहीं होती, दो साइड इक्वल नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, इनइक्वल। इसको कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेंगे सिंपली इनइक्वालिटी का। सपोज बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इनइक्वालिटी की। हाउ कैन वी सॉल्व इनइक्वालिटी, जानेंगे कि इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इफ ये कोई इनइक्वालिटी ले ली हमने, इफ 2x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, is greater than or equal to 4x plus 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इन इक्वल का साइन है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो सिंपली x पार्ट को इधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले आते हैं, तो -6 + 2 is greater than or equal to 4x - 2x। now -4 is greater than or equal to 2x, ओके। अब मैं इस इनइक्वालिटी को दोनों साइड से एक ही नंबर से डिवाइड कर देता हूं, ओके। तो डिवाइड किससे करूंगा मैं, पॉजिटिव नंबर से, 2 से। तो अगर मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूं तो इनइक्वालिटी में कुछ चेंज नहीं होगा। अब हमारी इनइक्वालिटी ये आ गई, -2 is greater than or equal to x, ओके। तो वी गेट x की वैल्यू क्या मिली हमें, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है इस इनइक्वालिटी के लिए, इसका सॉल्यूशन पार्ट होगा x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू क्या हो सकती है, -∞ से लेके -2, ओके। ये इसका सॉल्यूशन पार्ट हुआ। तो ये कैसी इनइक्वालिटी थी, लीनियर इनइक्वालिटी। एक बात ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी में अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर स्मॉलर देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो स्मॉलर देन हो जाएगी। अब हम सेकंड टाइप की इनइक्वालिटी लेते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यहां ले लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ली हमने, x² सिंपल सी ले लेते हैं, x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। कैसी है ये इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वी गेट x² - 2x -x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर यहाँ से मैं x को कॉमन लूं तो क्या मिलेगा मुझे, x - 2, यहाँ से -1 को कॉमन लूं तो x - 2, तो मेरा फैक्टर आ गया इसका x - 1 एक तरफ और x - 2 दूसरा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को देख के हमें लगता है कि x - 1 और x - 2 ये दोनों ही ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। बट वी आर रॉन्ग हियर। यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन बनेगी x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
ठीक है, या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, x माइनस 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। अगर x माइनस 1 की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, x माइनस 2 की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, x माइनस 1 की वैल्यू 0 से कम है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, x माइनस 2 की वैल्यू 0 से कम है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। यहां भी दोनों चीज अगर हमारी पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। तो बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन पार्ट की। यहां से सॉल्यूशन पार्ट मिलेगा हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहां x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहां x की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, यहां x की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से मेरा सॉल्यूशन पार्ट बनेगा x बिलोंग्स टू, चलिए नंबर लाइन पर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं पहले लिखने से पहले। तो इसको मैं अगर नंबर लाइन पर डिनोट करूं तो कैसे डिनोट करूंगा, कुछ इस तरीके से, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इट मींस मैंने यहां पर 1 ले लिया, x 1 को भी इंक्लूड करता है और 1 से ग्रेटर है, तो वैल्यू मेरी ये आ गई। यहां पे मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है लेकिन 2 को इंक्लूड करती है तो वैल्यू मेरी ये आ गई, ठीक है। तो मेरा जो सॉल्यूशन पार्ट होगा इस तरफ से वो ये कॉमन पार्ट होगा, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। तो यहां मेरा x का सॉल्यूशन पार्ट आ गया, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। यहां पर अगर हम देखूं तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, नंबर लाइन को कुछ मैंने ऐसे लिख लिया, ये हो गया 2, ठीक है, और ये हो गया 1, तो x की वैल्यू 2 से कम है और 2 के इक्वल है तो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, 2 को इंक्लूड कर दिया, तो x की ये सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी। यहां x की वैल्यू 1 से कम है और 1 के इक्वल है तो यहां पर ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो मेरा सॉल्यूशन पार्ट यहां क्या होगा, ये वाला, ओके। तो यहां से मुझे सॉल्यूशन मिला x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, यहां 2 इंक्लूड है तो यहां पर हम बिग ब्रैकेट लगाएंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, ओके। अब यहां कॉमन सॉल्यूशन आंसर होगा मेरा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन टू इंफिनिटी, ओके। तो ये मेरा एक टाइप हुआ इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, मैंने आंसर गेट कर लिया, ये मेरा आंसर आया। एक दूसरा भी तरीका है वेवी कर्व मेथड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, वो बहुत आसान है। वेवी कर्व मेथड से भी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मुझे यहां तक तो कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करता हूं। वेवी कर्व मेथड, इसको क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पर, तो इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये सिंपली हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस नंबर लाइन पर हम वो सारे क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं जिन पर इस फंक्शन की साइन चेंज हो सकता है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा हमारा 1 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होगा 2, इसको भी हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया वेवी कर्व मेथड से। अब देखो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर ये नंबर लाइन हमारी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, पहला पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब कोई भी नंबर लेते हैं हम जो 2 से ग्रेटर होगा, जो 2 से ग्रेटर होगा, कोई भी नंबर 2 से ग्रेटर होगा या 2 होगा तो उसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, क्लियर। तो अगर मैं 2 से ग्रेटर कोई नंबर लेता हूं, सपोज करो मैंने 4 ले लिया, तो 4 के लिए x 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और x 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 3 मल्टीप्लाई 2 क्या है मेरा 6, जो कि 0 से ग्रेटर है। इट मींस साइन क्या आएगा इसका हमारे फंक्शन का पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिख दिया हमने। अब अगर वैल्यू x की 1 और 2 के बीच में लाई करती है, तो अगर मैंने इसकी वैल्यू ली x की 1.5, तो ये वाला फैक्टर तो मेरा पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस इस प्रोडक्ट का साइन क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लिख दिया। x की वैल्यू 1 से स्मॉलर लेता हूं तो यहाँ पर इस फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव होगी, इस फैक्टर की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव लिख दिया।
अब देखिए x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो एक्सिस के ऊपर जाएगी, कर्व को मैंने एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दिया। x की वैल्यू नेगेटिव है तो x के नीचे जाएगी, तो नीचे लिया है हमने, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ लिया है, ठीक है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन पार्ट कैसे बनाते हैं वेवी कर्व मेथड से। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी, x बिलोंग्स टू x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 माइनस इंफिनिटी टू 1, क्लियर, 1 यहाँ इंक्लूड होगा, ठीक है। यहां से x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू इंफिनिटी, और मेरा सॉल्यूशन पार्ट होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन टू इंफिनिटी, क्लियर। इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है इसको, इंटरवल को एंड इनइक्वालिटीज को। ओके, अगली वीडियो में फिर कंटिन्यू करते हैं क्या, डोमेन ऑफ फंक्शंस। तब तक के लिए बाय बाय।